हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बुक्स एंड ऑथर का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी में। उसी क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो कि एसएससी के तमाम एग्ज़ाम, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए तो बाकी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ये बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस जहाँ भी आएंगे अपने ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे जगह पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा, देखिए बुक्स एंड ऑथर का क्लास है। ये क्लास 1 होने वाली है हमारी, ठीक है, जिसमें कि टोटल 35 एमसीक्यू रहेंगे। इसका फ्री पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हो। और पीडीएफ प्राप्त करना कहाँ से है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसी कंटेंट, भाई मेरे प्रीवियस ईयर को इकट्ठा करके इतने सारे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को इकट्ठा करके इस वीडियो में लाया गया है, जो कि 35 एमसीक्यू है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। रहा आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन है आपके पास नीरद सी चौधरी, वीएस नायपाल, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन कौन है आपको टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी या फिर विराट कोहली। ये हमारा एसएससी सीजीएल में इस डेट को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है भाई मेरे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने लिखी है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ध्यान में रखना भाई मेरे, द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है आपके पास भाई वीर सिंह, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम या फिर गुरबचन सिंह तालिब। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए भाई मेरे सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं अपने एसएससी में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक आप इसका प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो, ताकि टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर करने में आसानी होगी। हमारी जो भी वीडियो आ रही है या आई है या आएंगी, टॉपिक वाइज ही आएंगी फिलहाल, ठीक है, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है। यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, आर के नारायण या विक्रम सेठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई मेरे, आर के नारायण, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे मैं एग्जाम में आया था सीजीएल के एग्जाम में, और मैं फिर से किसी ना किसी एग्जाम में छप जाऊंगा, मुझे याद कर लो, यही कह रहा है ये। देखिए निम्नलिखित 4 लेखकों में से कौन सा एक भारतीय लेखक ऐसा है जो कि फिल्म काइपोचे के पटकथा का लेखक है। मतलब ये काइपोचे का पटकथा जो है वो किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके पास अवनीश त्रिपाठी, चेतन भगत, रविंद्र सिंह, ये क्या है दुर्जय दत्ता। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी हो जाएगा सही, 5 का बी हो जाएगा, चेतन भगत, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है भाई मेरे, क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं। इनमें से मतलब किन में से, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इन्हीं में से। पहला ऑप्शन कह रहा है हैप्पीनेस, दूसरा कह रहा है कि रिबेल सुल्तानस,
तीसरा कह रहा है द अनहोल्ड स्टोरी, ठीक है, और चौथा कह रहा है वाई आई एम अ हिंदू। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द अनओल्ड स्टोरी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, जो कि अब CHSL में पूछा गया है। वो अब सीरीज चालू हुआ, पहले CGL का था, CHSL का हुआ, अब आगे CPO का भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सारे चीज़ को नोट करते चले आप लोग। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, देखो डबल नाम क्या, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। एक प्रॉपर नोट के द्वारा आप इन सब चीज़ों को तैयार करते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं? मतलब पूछ रहा है हमसे पिंजर का लेखक, लेकिन इसमें बता दिया है कि ये लेखक जो है ये 20वीं सदी के ही हैं। ठीक है, तो इनसे एक ऑप्शंस को डिवाइड करने में जो है सहूलियत होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमृता प्रीतम, दूसरा कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है, चौथा कह रहा है प्रभा किरण जैन। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृता प्रीतम। मतलब पिंजर के लेखक कौन? अमृता प्रीतम। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से। देखिए ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? SSC CHSL में पूछा गया है, इग्नोर मत करिए, क्योंकि SSC जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इग्नोर करना भारी पड़ सकता है भाई मेरे, कोई ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में छप जाए। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि हर्षा भोगले, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संजय मांजरेकर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आशीष राय, चौथा ऑप्शन कह रहा है नरोत्तम पुरी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशीष रॉय। ठीक है, द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? आशीष रॉय है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये भी CHSL का ही है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? मतलब इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन जो है वो या कहें कि तीन पुस्तक जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और एक कोई पुस्तक ऐसा है जो नहीं लिखी गई है, और वही हमें चुनना है। तो देख लेते हैं हम लोग भाई मेरे, क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा। पहला कह रहा है शकुंतला, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो कालिदास ने ही लिखी थी। नेक्स्ट कह रहा है क्या, ऋतु संहार, ऋतु संहार भी कालिदास ने ही लिखी। भाई यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाली री होगी। ठीक है, ऋतु संहार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मालती माधव, जो कि कालिदास ने नहीं लिखी थी। तो भैया यही हमारी आंसर हो जाएगी, ये कालिदास ने नहीं लिखी थी मालती माधव। ऑप्शन डी है मालविकाग्नि मित्रम, जो कि कालिदास ने ही लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जो कि कालिदास ने नहीं लिखी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जरा ध्यान से पढ़िएगा इनको। क्या कह रहा है कि आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति, कपिल देव, या फिर लिएंडर पेस। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को नोट करते चलिए, याद करते चलिए, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दिखाइए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, वो हमें बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, APJ अब्दुल कलाम, या फिर मनमोहन सिंह। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? ठीक है, ये जो द नेमसेक पुस्तक है वो किसने लिखी है, हमें यही बतानी है। ठीक है,
सो ऑप्शन है आपके पास अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको टिक करना है। किसका सही आंसर? ये द नेम से किसने लिखी है ये बतानी है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है भाई, मेरे जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एन आर ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ये जो है अपना मेन पुस्तक, ये द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया, ये किसने लिखी है हमें ये बतानी है। ऑप्शन आपके पास बड़े ही सुनहरे हैं, देखिएगा। कह रहा है कि सुधा मूर्ति, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, एपीजे अब्दुल कलाम। इन 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया शशि थरूर ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, फोकस कीजिएगा जरा। एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कह रहा है कि वाइज एंड अदरवाइज। ये वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखी है हमें ये बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि गीता पीरामल, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है झुम्पा लाहिड़ी, नेक्स्ट कह रहा है अरुंधति रॉय, या फिर सुधा मूर्ति। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं एसएससी सीएचएसएल में आया हूँ और मैं फिर किसी ना किसी एग्ज़ाम में छपूंगा, मुझे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से याद कर लो। दिल्ली दूर नहीं पुस्तक, कौन सा पुस्तक है भाई मेरे? दिल्ली दूर नहीं एक पुस्तक है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कुछ इस तरीका से। कह रहा है कि खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, या फिर रस्किन बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, दिल्ली दूर नहीं ये पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 18वां प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कह रहा है हमारा सोशल हार्मनी पुस्तक किसने लिखी है। ये जो हमारा सोशल हार्मनी पुस्तक है वह किसने लिखी है हमें ये बतानी है। जरा ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि आंसर नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, आंसर नरेंद्र मोदी है सोशल हार्मनी पुस्तक के। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 19वां प्रश्न है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास है शोभा डे, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, या फिर चेतन भगत। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति। कौन सा आपका सही आंसर है उसी को टिक करना है। आपका सही आंसर है दलाई लामा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टोटल हमारे 35 प्रश्न हैं, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 35 क्वेश्चन करेंगे टोटल, और सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। वीडियो स्किप करोगे क्वेश्चन स्किप होंगे, क्वेश्चन स्किप होंगे पेपर में वही क्वेश्चन छपेंगे, और वही क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा बस 10 सेकेंड के लिए, कि काश 10 सेकेंड वो वीडियो हमने देख ली होती। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर रामनाथ कोविंद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एपीजे अब्दुल कलाम। नोट कर लीजिएगा, लक्ष्य 3 बिलियन, हम फिर से बता रहे हैं, लक्ष्य 3 बिलियन इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बीबीआई में डाल लो इसको, लक्ष्य 3 बिलियन एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एवरी वोट काउंट्स जो है द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। क्या? जे एम लिंगदो, नेक्स्ट है हामिद अंसारी, नेक्स्ट है एस वाई कुरैशी, नेक्स्ट है नवीन चावला। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीन चावला। फिर से देखिएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, ठीक है, नवीन चावला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर होगा अपना। क्या कह रहा है भाई मेरे, ये भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देख भाई, मैं सीपीओ में छपा था, मैं फिर से सीजीएल में छपूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बिना इग्नोर किए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसके रचना है ये? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या फिर विल गेट्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप के रचनाकार। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि 24 नंबर है, हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पुस्तक गुलामगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महा बीवीआई लिख लो, वी करके आई लिख लो अंत में। ठीक है, गुलामगिरी बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, आप लोगों को भी पता होगा यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे तो। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन आपके पास है ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे या फिर दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन शुरू में ही दिख गया होगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, गुलामगिरी के रचनाकार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये भी सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, हमने डेट वाइज इसको मेंशन कर दी है, आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों के पास यदि प्रीवियस ईयर बुक होगा या फिर आप लोगों ने इस डेट को एग्जाम दिया होगा तो। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, एरास्मस डार्विन या फिर विलियम पेले। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। मतलब द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुस्तक द गूगल स्टोरी, इसके लेखक कौन है भाई मेरे? द गूगल स्टोरी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्या क्या कह रहा है ऑप्शन। फ्रेडरिक फोर्सिथ, नेक्स्ट कह रहा है विक्रम सेठ, नेक्स्ट कह रहा है डेविड ए वॉइस, नेक्स्ट कह रहा है शोभा डे। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 26 का, डेविड ए वॉइस। द गूगल स्टोरी के लेखक कौन? डेविड ए वॉइस। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा जरा ध्यान से क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए, काइपोचे से प्रश्न एक पहले भी आया था। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ किसने लिखी थी ये पूछा था, तो चेतन भगत ने लिखी थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पुस्तक किस पर आधारित है, तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2 स्टेट्स, नेक्स्ट कह रहा है कि 5 पॉइंट्स समवन, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 नाइट एट कॉल सेंटर, नेक्स्ट कह रहा है मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये किस पे आधारित पुस्तक है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, काइपोचे जो मूवी है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये जो है किस पे आधारित है? मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पे आधारित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि 28 नंबर होगी। देखिए क्या कह रहा है कि अरुंधति रॉय को 1997 में पुस्तक डैश के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था अरुंधति रॉय को 1997 में? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि हिस्ट्री ऑफ वुल्व्स, यहाँ पे का की जगह पे आप लोग ऑफ कर लोगे। ठीक है,
द हिस्ट्री ऑफ या फिर हिस्ट्री ऑफ वुल्फ्स, नेक्स्ट कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नेक्स्ट कह रहा है टू स्टेट्स, नेक्स्ट कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस पुस्तक के लिए मिली थी इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था 1997 में? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम लोग ज़्यादा दोबारा क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 35 क्वेश्चन से लिए गए हैं, इस कारण से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसका पार्ट 2 और 3 भी आएगा, जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा किया गया है, नहीं तो मैं सारे को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देता। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि डैश सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है भाई मेरे, ज़रा देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि द स्टेट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास है जो सही होगी? सही कैसे होगी, हमें क्या चुनना है, जरा ध्यान से देखिएगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, पहले से ही पता होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका आंसर, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पूरी दुनिया एक रंगमंच है, ठीक है भाई मेरे, तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता है। यह जो लाइन है वह किस नाटक का वाक्य है? ठीक है, कौन सा लाइन? तो ये पूरी यहाँ से ये लेके यहाँ तक जो लाइन है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता हैं। ठीक है, किस नाटक का ये वाक्य है हमें ये बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है मैकबेथ, दूसरा ऑप्शन आपके पास है जूलियस सीजर, तीसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, चौथा है एज यू लाइक इट। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एज यू लाइक इट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बिना देरी किए हुए। ठीक है, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न 31। कह रहा है कि कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हम सब लोग जानते हैं कि कैपिटल एंड ग्रोथ जो है ये जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई थी। एडम स्मिथ गलत हो जाएगा, AR रेडॉन गलत हो जाएगा, केनेट एरो गलत हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो है ये रहने वाला है जॉन हिक्स। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि गोदान के लेखक कौन है भाई मेरे? ये तो बच्चा बच्चा रट लिया भैया, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चिल्लाएगा ही भाई मेरे, क्योंकि CHSL में पूछा गया है तो किसी न किसी एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। 2019 में जब पूछा गया है तो अब आने वाले 2024 के एग्जाम में, 25 के एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, तो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है ये हमसे पूछा है। हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कामायनी के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। देखिएगा 34 कह रहा है कि बिकमिंग की लेखिका कौन है? ठीक है, बिकमिंग की लेखिका कौन है? ऑप्शन आपके पास है झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सही आंसर चूज करना है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका सही होगा, मिशेल ओबामा बिकमिंग के लेखिका है। ठीक है, जो कि MTS में आया सवाल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि लास्ट प्रश्न होने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिएगा, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई मेरे, इग्नोर मत करना इस चीज़ को। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है हमें ये बतानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंजबुरो ओए। ठीक है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? केंजबुरो ओए। तो चलिए हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें PDF कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहेंगे हम भाई कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपकी एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है कि नई चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई मेरे। और जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है अपनी, वो पार्ट 2 आने वाली है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो कौन सी क्लास है? पार्ट 2 है, जो कि बुक्स एंड ऑथर की
क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं बुक्स एंड ऑथर की क्लास 2 में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करोगे कि ये वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल है आपके लिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो बुक्स एंड ऑथर के अलावा आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या चाहते हो आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ओके।